डीपीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक और पाकिस्तान से लगती है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश पड़ता है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा पड़ता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 34,229 है, यानी कि 3,42,229 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश की तुलना में भारत का 10.41% भूभाग राजस्थान के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना और चोकोस्लोवाकिया से लगभग 3 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से लगभग 2 गुना बड़ा और जापान की तुलना में लगभग बराबर है। 6वीं शताब्दी के बाद में राजस्थान भूभाग पर राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इससे पहले राजपूत उदय भारत में नहीं था। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना भी कहा जाने लगा। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूताना का नाम दिया। इस राज्य का पुराना नाम ब्रह्मावर्त, मारुकांतर, मत्स्यप्रेत और मारू प्रदेश था। गुणोट के नाम से भी विख्यात था यह प्रदेश। राजस्थान भी इसे कहा गया। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य का इसमें विलय हो गया। बृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राज्य के पहले राज प्रमुख राज्य के महाराजा सवाई मानसिंह बने एवं मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। राज्य में कृषि योग्य भूमि 219.46 लाख हेक्टेयर है। राज्य की फसलें चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास, तंबाकू, इसके अलावा संतरा और माल्टा, नींबू जैसी फसलों का भी उत्पादन काफी होता है। राजस्थान भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की संस्कृति के विभिन्न समुदाय व विभिन्न शासकों का बड़ा योगदान रहा। आज भी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आंखों के सामने थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी और घूमर, कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे परिधान आते हैं। अपने सभ्य स्वभाव और शालीन मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है राजस्थान। यहाँ के राजा चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, यदि यहाँ की संस्कृति आप देखेंगे तो मन चुटकियों में मोह लेंगे। विदेशी संस्कृति के लोग भी यहाँ पर आकर खो जाते हैं। आखिर किसका मन नहीं करेगा रात के वक्त रेगिस्तान की आग जलाकर कालबेलिया का नृत्य देखने का। जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति का अनुभव किया है वो बहुत खुशनसीब होते हैं, लेकिन जो लोग इससे अनजान हैं उन्हें हम बताते हैं इस राज्य की सरल लेकिन आकर्षक संस्कृति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, जो आप इन्हें जानने के लिए खुद यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले यहाँ की वेशभूषा की बात करते हैं। जहाँ बात सभ्यता, सुंदरता को जोड़ने की होती है, वहाँ राजस्थान की कपड़े के आगे कुछ टिकता नहीं है। महिलाओं के लिए पारंपरिक राजस्थानी कपड़े सभ्य, सुंदरता और आरामदायक होते हैं। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती है। महिलाओं के ये कपड़े चटक रंग के होते हैं जिसमें गोटा लगा हुआ होता है। अपने से बड़ों के सामने और बाहरी लोगों के सामने घूंघट निकाल कर रखती है महिलाएं। इस तरह में उस व्यक्ति को सम्मान देती है जिसके सामने वे घूंघट निकालती है। तो वहीं पर पुरुष धोती और कुर्ता और पाजामा पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष सिर पर बंदेज भी
पहनते हैं, प्रिंट वाली सूती कपड़े की पगड़ी पहनते हैं। इसके लिए पगड़ी केवल सिर ढकने का परिधान नहीं होता, बल्कि यह इज्जत का भी सवाल होता है। राजस्थानी आभूषण अनूठे तरीके के बनाए जाते हैं। कपड़ों के बाद अब बात करते हैं यहाँ के आभूषणों की। न सिर्फ राजस्थान में पुरुष पहनते हैं, बल्कि महिलाएं भी विभिन्न तरह के आभूषण पहनती हैं। राजस्थानी आभूषणों को पूरे देश में, पूरे विश्व में यह मशहूर है। जहां आभूषण केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी पहनते हैं। राजस्थान के पकवान खाने के शौकीन तो हर जगह होते हैं, और यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ के पकवानों को सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। अगर अपने राजस्थान की पारंपरिक खाना नहीं खाया तो यह आपके लिए अफसोस की बात होगी। राजस्थान के लोग खाने के शौकीन हैं और यहाँ का खाना मशहूर होता है। दाल बाटी चूरमा यहाँ के मशहूर खानों में आते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के दाल बाटी चूरमा देश के कोने कोने में मशहूर है। दाल के साथ में घी और उसमें डूबी गर्मा गर्म बाटी और मीठे के तौर पर घी वाला गर्मा गर्म चूरमा सोचकर ही मुंह में पानी आने लगता है। वैसे तो आपको राजस्थान के हर शहर में यह मिल जाता है और यहाँ के खाने का स्वाद बिल्कुल अलग है। यहाँ पर प्रमुख त्योहार में डेजर्ट महोत्सव, जैसलमेर में होने वाला डेजर्ट महोत्सव अतरंगी मुकाबले का आयोजन किया जाता है, जहां पुरुषों के बीच में मूंछों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला होता है। ऊंटों का खेल होता है और ऊंटों के खेल दिखाई देते हैं। यह फरवरी में महोत्सव मनाया जाता है। कभी आकर यदि आप इस महोत्सव में मजा लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा पुष्कर का मेला भी यहाँ लगता है। पुष्कर के मेले में ज्यादातर वे वस्तुएं आपको मिलेगी जो हाथों से बनाई जाती है और उनका पूरा आप ले सकते हैं मजा यहाँ पर। और यहाँ पुष्कर के मेले में भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ऊंट का मेला भी यहाँ पर लगता है। बीकानेर में ऊंटों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर उन्हें दौड़ कराई जाती है और उनका खेल खेला जाता है। ऊंट का खेल देखने वाले दीवानों की यहाँ पर लाइन लगती है। आपको बता दे, चाहे यहाँ पर विदेशी मेहमान हो या फिर स्वदेशी, यहाँ की संस्कृति किसी भी लोग का मन चुटकियों में जैसे मोह लेता है। जिसका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए। आप एक बार आकर देखिए राजस्थान में। रेगिस्तान में आग जलाकर कालबेओं का नृत्य देखने पर यहाँ का आनंद कुछ और ही है। राजस्थान की संस्कृति का अनुभव जो कर लेता है वास्तव में वह खुश नसीब होता है। लेकिन कुछ लोग उससे अनजान होते हैं जिन्हें हम बताने की कोशिश करते हैं। आप राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा और यहाँ के परिधानों को देखकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। यहाँ महिलाओं के साथ साथ में पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। यहाँ की राजस्थानी पगड़ी विश्व भर में फेमस है। यहाँ का कुर्ता और यहाँ का पाजामा आप देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ के लोगों से, यहाँ की सभ्य भाषा और यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यह हमारा राजस्थान, इसे रंगीलो राजस्थान भी कहते हैं। यदि आप कभी राजस्थान में आए तो यहाँ के किले जरूर देखिएगा। यहाँ आप जगह जगह पर किले देखेंगे, जहाँ पर कुंभलगढ़ का किला, यदि आपको सौभाग्य मिले तो कुंभलगढ़ का किला सबसे बड़ा किला माना जाता है। राजस्थान भारत का बड़ा गणराज्य का क्षेत्रफल है। सबसे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अब राजस्थान सबसे बड़ा है। जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तभी से राजस्थान एक बड़ा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको बता दे 3,42,229 वर्ग किलोमीटर का यह राज्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के किले आपका मन मोह लेंगे और यहाँ के किस्से और कहानियां, यहाँ की मारवाड़ी कहानी सुनकर आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। इसलिए आप राजस्थान में आकर
कुछ दिन बिताइए और यहाँ देखिए किस तरह आपको जैसे ही आपके याद आती होगी राजस्थान की, आपको लगता होगा जैसे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और घूमर, काल वालिया नृत्य, रंग बिरंगे परिधान किसकी नजरों के सामने नहीं आते। यहाँ का स्वभाव शालीन और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है राजस्थान। आप राजस्थान की संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और यहाँ की वेशभूषा को देखकर आपको आकर्षित करेगा। यहाँ एक दूसरे को जोड़ने का कार्य, यहाँ की संस्कृति को जोड़ने का कार्य, यहाँ एक अलग अनुभव होता है। महिलाएं यहाँ शालीनता से पेश आती है और यहाँ के कपड़े सभ्य, सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं पारंपरिक रूप से घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती है और महिलाओं ने ये कपड़े चटकदार होते हैं जिनमें गोटा लगा होता है यानी बॉर्डर लगा होता है। यहाँ की सभ्यता यह है कि यहाँ की महिलाएं ज्यादातर पुरुषों के सामने अपने से बड़े जो पुरुष होते हैं उनसे घूंघट करती है और वहीं पर जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें के सामने भी घूंघट करती है। घूंघट करने का मानना यह होता है कि वह सामने वाले पुरुषों को सम्मान दे रही है। आपने बता दें कि पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा पड़ता है। राज्य का क्षेत्रफल बड़ा भूभाग है और यह कई देशों से बड़ा माना जाता है। 6ठी शताब्दी के बाद पर राजस्थानी भूभाग पर राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। इससे पहले राजपूत भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देता। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा गया। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। इस राज्य का पुराना नाम ब्रह्मावर्त, मारुकांतर, मत्स्य प्रदेश, मारू प्रदेश और मुनौत है। राजस्थान को रायथान भी कुछ विद्वानों ने कहा है। आप राजस्थान की वेशभूषा को यहाँ पर देखें, यहाँ की किलों को देखें और यहाँ के राजस्थानी व्यंजन को जरूर देखें और उनका आनंद लें। राजस्थान के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह बने थे। वे प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने और राज्य में कृषि का बड़ा क्षेत्रफल है। 219.46 लाख हेक्टेयर यहाँ की कृषि योग्य भूमि है। राज्य की सभी फसलें यहाँ पर होती है जैसे जौ, ज्वार, गंवार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, सरसों, तिलहन, कपास, तंबाकू और इसके अलावा संतरा और माल्टा जैसी फसलें भी राजस्थान में खूब होती है। राजस्थान के लोग पकवान खाने के शौकीन होते हैं। वैसे तो खाने का शौकीन हर कोई होता है, लेकिन यहाँ के पकवान कुछ अलग तरह के होते हैं जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ की दाल बाटी चूरमा पूरे देश में आपको खाने को मिल जाएगा, लेकिन जो आप राजस्थान में खाएंगे उसका स्वाद ही अलग है। दाल के साथ में घी और उसमें डूबी गर्मा गर्म बाटी और मीठे के तौर पर यहाँ घी वाला चूरमा, गरम गरम चूरमा सोचकर आपके मुंह में पानी भर जाएगा। आपको राजस्थान के हर शहर में यह व्यंजन मिलेंगे यदि आप राजस्थान आएंगे। वैसे तो आपको देश भर में राजस्थान के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन राजस्थान के शहर में जो ये व्यंजन बनते हैं उनकी बात कुछ अलग ही है। जैसलमेर में होने वाला डेवल्ट महोत्सव अतरंगी मुकाबले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और पुरुषों के बीच होता है यहाँ मूंछों का मुकाबला। यहाँ की महिलाएं भी नृत्य करती है, वह एक अलग तरह का नृत्य होता है और यहाँ खाने के और गाने के शौकीन लोग आपको जरूर मिलेंगे। जरूर देखिए, राजस्थान में एक बार